जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं, डरो मत, भागो मत, मेरे बब्बर शेर हो, जमकर डटे रहो। लेकिन राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के चुनाव के पहले ही दिन, पहले ही चरण के मतदान में बंगाल छोड़कर तमिलनाडु भाग गए हैं। राहुल गांधी बंगाल में नहीं है, बंगाल में वोटिंग हो रही है और ममता बनर्जी के सामने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वहां राज्य के नेता हैं, वो किसी तरह सामना कर रहे हैं उनका, लेकिन राहुल गांधी उन्हें समर्थन देने की बजाय तमिलनाडु में भाषण दे रहे हैं। तमिलनाडु में जहां उन्हें 28 सीट मिली है गठबंधन में, टीएमके पूछ नहीं रही, स्टालिन राहुल के साथ में दिखना नहीं चाहते हैं। वो केजरीवाल के साथ रैली करेंगे लेकिन राहुल गांधी के साथ रैली नहीं करेंगे। लेकिन राहुल गांधी वहां तमिलनाडु में बैठे हैं और बंगाल के लिए एक भाषण, एक मैसेज जारी कर रहे हैं। भाषण नहीं कहेंगे, एक मैसेज कार के अंदर से एक ट्वीट कर रहे हैं बंगाल में अपने सपोर्टर्स के लिए, बंगाल में जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए एक ट्वीट कर रहे हैं। बस यही आज का राहुल गांधी का योगदान है बंगाल के चुनाव में अपनी पार्टी के लिए। राहुल गांधी ने 23 तारीख के लिए, कांग्रेस ने कोलकाता में रैली करनी थी और उसके लिए परमिशन मांगी थी। इन्होंने थोड़ी हिम्मत तो जुटाई थी, राहुल गांधी ने, ऐसा नहीं है कि तुरंत ही डर गए। इन्होंने थोड़ी हिम्मत जुटाई थी कि 23 अप्रैल को वोटिंग है, कोलकाता में तो मतदान है नहीं, तो वहां के लिए परमिशन मांग लेते हैं। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी की पुलिस, अब जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चुनाव आयोग के हाथ में है, लेकिन परमिशन देना नहीं देना अब बाकी महकमा तो ममता बनर्जी के पास है। तो राहुल गांधी को इजाजत नहीं दी गई, कोई अनुमति नहीं मिली कि आप कोलकाता में रैली नहीं कर सकते हैं। पीएम मोदी कर रहे हैं, वो कृष्णानगर में कर रहे हैं, आज उनकी जनसभा है, उनके कई बयान भी आए हैं। अमित शाह वहां पर मौजूद हैं, वो भी कुछ जगह जगह घूम रहे हैं, वॉर रूम में मौजूद हैं और उससे एक दिन पहले भी उन्होंने कई जगह रोड शो वगैरह किए हैं जब प्रचार खत्म होने से पहले। लेकिन राहुल गांधी को क्या हुआ? राहुल गांधी आए थे 15 तारीख को, उसके बाद वो बंगाल में दिखे नहीं। अब 23 को आना चाहते थे, ममता बनर्जी ने आने नहीं दिया, 25 से 26 को आएंगे। लेकिन आज का दिन था, जब आप वहां होते तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल कितना बड़ा हुआ होता, जोश कितना ज्यादा होता और आपके वहां होने का, आपके भाषणों का असर भी पड़ता। लेकिन ममता बनर्जी ने मना किया तो राहुल गांधी नहीं आए। आप यही सोचिए कि अगर पीएम मोदी को, अमित शाह को या बीजेपी की नेताओं की रैलियों को अगर मना कर देती ममता बनर्जी तो क्या बवाल हो जाता। बीजेपी वहां क्या हंगामा खड़ा कर देती, जमीन आसमान एक हो जाता। तुरंत कोर्ट पहुंच के, चुनाव आयोग के पास पहुंच के बीजेपी अपने लिए वहां पर अनुमति करवा लेती। और शुभेंदु अधिकारी को भी मना किया था ममता बनर्जी की पुलिस ने, लेकिन वो कलकत्ता हाईकोर्ट से परमिशन लाए, लेकिन कांग्रेस नहीं लाई। ममता बनर्जी को पता है कि राहुल गांधी को औकात दिखाऊंगी, राहुल गांधी को मना करूंगी, कोई कुछ नहीं करने वाला है, कांग्रेस क्या कर लेगी। क्योंकि वहां पर तो कंफ्यूजन रहती है कांग्रेस में कि ममता बनर्जी के खिलाफ लड़े ना लड़े, चुनाव में उतरे या ना उतरे। राहुल गांधी सिर्फ डरे हुए नहीं है, राहुल गांधी कंफ्यूज भी है और ये पूरी कंफ्यूजन उनकी बंगाल चुनाव में दिखती है। आज जो उन्होंने ट्वीट किया है, आप उनके ट्वीट को मैं दिखाती हूँ और उन्होंने जो बोला है उस पर भी बात करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ऐसा लग रहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में नहीं है, बीजेपी सरकार में है। कांग्रेस को बीजेपी से लड़ना है, ना कि ममता बनर्जी से। आप उनका ये ट्वीट देखिए पहले, फिर राहुल गांधी किस चक्र में फंसे हैं, किस तरह भ्रमित हैं, कंफ्यूज हैं, डरे हुए हैं, क्या सब वजह है, इस पर बात करेंगे। अब इन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, जो इन्होंने एक्स पर किया है, पश्चिम बंगाल के भाइयों बहनों, विचारधारा की इस लड़ाई में बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है। वो अधिकार छीनते हैं, हम दिलाते हैं। वो संविधान मिटाते हैं, हम बचाते हैं। वो भारत की विविधता मिटाना चाहते हैं, हम बंगाल के साथ हर संस्कृति, हर भाषा का सम्मान करते हैं। आइए कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बनाकर बंगाल में न्याय, सम्मान और प्रगति की सरकार बनाएं। अब इस पोस्ट में ना टीएमसी लिखा है, ना ममता बनर्जी लिखा है, सिर्फ बीजेपी लिखा है। क्या बीजेपी की बंगाल में सरकार है? क्या बीजेपी आपका वोट खा जाती है या ममता बनर्जी आपका वोट खा जाती है? आपको सत्ता से हटाया किसने था? ममता बनर्जी ने हटाया था, कम्युनिस्ट पार्टियों ने हटाया, उसके बाद ममता बनर्जी आई। आप ही की पार्टी से अलग हुई है, कांग्रेस में ही हुआ करती थी ममता बनर्जी। लेकिन आज ममता बनर्जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं राहुल गांधी। जो इन्होंने अपनी वीडियो में बोला है, इन्होंने बीजेपी के खिलाफ तो लगभग यही बातें बोली है, संस्कृति खराब करना चाहती है, माहौल बिगाड़ना चाहती है, बंगाल को बर्बाद करना चाहती है
और ममता जी ने बड़े ही, वैसे तो सभ्य तरीके का इस्तेमाल करना ही चाहिए, लेकिन इन्हें नरेंद्र मोदी में नहीं आता है इन्हें सभ्य तरीका, लेकिन ममता बनर्जी में आता है। ममता बनर्जी ने अगर साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर पोलराइज नहीं किया होता बंगाल में, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। बीजेपी को हम ही हरा सकते हैं, ये राहुल गांधी ने लिखा है, बोला है, एक बार ममता बनर्जी का नाम लिया है। साफ सुथरी सरकार से क्या मतलब है, क्या उन्होंने खराब चलाया, ये तो बताते। राहुल गांधी कुछ तो बोलते ममता बनर्जी के खिलाफ, लेकिन नहीं, सिर्फ बीजेपी के खिलाफ। देखिए, कांग्रेस में हाल ये है कि कांग्रेस पूरी तरह भ्रमित है, और कांग्रेस में राहुल गांधी और इनके जो सलाहकार हैं वो इन्हें कंफ्यूज करते रहते हैं। कभी इन्हें लगता है कि हाँ, हमें पुरजोर तरीके से लड़ना चाहिए, कभी ये लोग हथियार डालकर बैठ जाते हैं। देखिए, पिछली बार तो बिल्कुल इन्होंने ढंग से चुनाव नहीं लड़ा, जिसके बाद इनकी कांग्रेस के जो प्रदेश के नेता हैं वो लोग नाराज हो गए थे। अधीर रंजन चौधरी तो एकदम मोर्चा खोलकर बैठे थे, एक समय तो लग रहा था कि पार्टी ही छोड़ देंगे। अब इनको ममता बनर्जी तो मुंह लगाती नहीं, एक भी सीट नहीं जीत पाए, और लोकसभा में नुकसान हुआ उसका कि एक के बाद एक स्टेट आपके हाथ से निकल रहे हैं। विधानसभा में आप क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन इसलिए करते हैं ताकि बीजेपी को हरा सके, लेकिन वही क्षेत्रीय पार्टियां आपको खत्म कर रही है और आप लोकसभा में जीत नहीं पाते हैं। सपा ने आपको कांग्रेस में यूपी में खत्म कर दिया, और राजद ने आपको बिहार में खत्म कर दिया, और यहाँ बंगाल में आपको टीएमसी ममता बनर्जी ने खत्म कर दिया। आप सिर्फ साउथ के केरल तेलंगाना के भरोसे तो लोकसभा का चुनाव जीत नहीं सकते हैं। तो ये सब बात उठने लगी थी, और जिस तरह से दिल्ली में रहा, बिहार में रहा, तो इन्होंने एक नीति बनाई कि आप हम एग्रेसिव होंगे, बंगाल में भी एग्रेसिव होंगे। इसलिए अधीर रंजन चौधरी को मनाया भी गया, वो तो एकदम बहुत ज्यादा इनसे नाराज थे, उन्हें अध्यक्ष पद से भी इन्होंने हटा दिया था, लेकिन अंत में उन्हें मनाया गया क्योंकि वो ममता बनर्जी के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। वो नहीं देखते हैं कि राहुल गांधी डर रहे हैं, राहुल गांधी को कैसा लगेगा, वो खुलकर बोलते हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ फर्जी वोटों पर भी उन्होंने बोला था कि ममता बनर्जी ने भंडार इकट्ठा कर रखा है फर्जी वोटों का, 44 लाख फर्जी वोट है उनके पास। तो अधीर रंजन चौधरी को उस वक्त रखा, राज्य इकाई को एक्टिव किया, राहुल गांधी वहां से बंगाल में गए भी बीच में। इन लोगों ने एक स्ट्रैटेजी भी बनाई कि हमें पूरे बंगाल की बजाय जो बॉर्डर के इलाके हैं उनको टारगेट करना है, उनकी सीटें तय करनी है, जिसमें मुस्लिम बहुल सीटें हैं। कांग्रेस तो मुस्लिम पार्टी हो गई और मुस्लिमों के भरोसे ही वो सांस ले पा रही है, तो इसलिए उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनको टारगेट करने का कांग्रेस ने प्रयास किया। लेकिन अभी तक दिल्ली में देखिए क्या हो गया। दिल्ली में राहुल गांधी 15 को आए थे अभी बंगाल में, लेकिन दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में आया बिल आ गया महिला आरक्षण का। अब कांग्रेस को तो विरोध करना था महिलाओं को आरक्षण देने से, तो कांग्रेस को समर्थन की जरूरत थी, तो किसका समर्थन बटोरा, टीएमसी का भी चाहिए, 28-29 सांसद हैं, सपा का भी चाहिए, 34 सांसद हैं, आपको राजद का भी चाहिए, सांसद ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी सपोर्ट चाहिए, आपको महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे और शरद पवार का भी सपोर्ट चाहिए। तो अब यहाँ जब बिल आया तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा परेशानी थी, इससे क्षेत्रीय दलों से ज्यादा परेशानी कांग्रेस को थी, बिल और परिसीमन सब मिलाकर। तो कांग्रेस ने हाथ जोड़ जोड़ कर इन्हें इकट्ठा किया कि टीएमसी के भी पैर पड़े इनके नेताओं ने कि भैया लाओ, यहाँ पर तो 21 सांसद उनके लाए गए उस दिन। तो राहुल गांधी, अब जब यहाँ आप हाथ फैलाओगे तो फिर आप लड़ोगे कैसे। तो जब दिल्ली में बात आती है तो इनको दबाव में ले लिया जाता है, टीएमसी से लेकर क्षेत्रीय पार्टियां इन्हें दबाव में लेती हैं, और इसके कारण राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और जो इनके केसी वेणुगोपाल, ये नेता जो है पीछे हट जाते हैं। फिर ये हो जाता है कि नहीं नहीं, आपके खिलाफ हम बंगाल में नहीं लड़ेंगे, हम वोट नहीं काटेंगे। तो 15 तारीख के बाद राहुल गांधी बंगाल में नजर नहीं आए। जो सेशन था वो तो 17 तारीख तक था, 16-17 का। अब चुनाव भी तमिलनाडु में बचा है और बंगाल में बचा है। तमिलनाडु में तो आप जाकर भी कुछ नहीं उखाड़ लेंगे, वहां तो जो आपको मिलेगा वो डीएमके के भरोसे मिलेगा। बंगाल में आप अकेले लड़ रहे हैं, आपके ने अपने जो राज्य इकाई के नेता हैं उनको पहले से उनमें जोश भरा है, उन्हें बोला है कि हाँ हमें बढ़िया से करना है, लेकिन अब आप पीछे हट गए तो आपके नेता कार्यकर्ता क्या करेंगे। तो कंफ्यूजन इसी बात की कांग्रेस में रहती है। वहां जो राज्य इकाई है वो सोचती है कि अब हमें ताकत से लड़ना है, और यहाँ से उन्हें ताकत मिलती नहीं है केंद्र से। अभी देखिए कांग्रेस और टीएमसी का झगड़ा चल रहा है, चुनाव का दिन है, मतदान का दिन है। कांग्रेस के बूथ पर जो बूथ एजेंट है उनको मतदान केंद्रों से निकाल कर फेंक दिया गया। रानीगंज में हुआ है, टीएमसी वालों ने निकाल दिया, और यहाँ कैंप में हरिश्चंद्रपुर में टीएमसी का कैंप जो है कांग्रेस वालों ने तोड़ दिया, टीएमसी आरोप लगा रही है। तो वहां राज्य इकाई में तो झगड़ा खूब चल रहा है। कांग्रेस के नेता भी चाहते हैं कि हम जमकर लड़ें, टीएमसी का सामना करें,
और राहुल गांधी को यह भी बताया जाता है कि अगर हम यहाँ मजबूत होंगे तो कल को हमें लोकसभा में फायदा होगा, अगर ममता बनर्जी कमजोर होंगी तो हमें एंटी बीजेपी वोट हमारी तरफ आएगा। अगर ममता बनर्जी हार जाती हैं लोकसभा में तो वैसे भी क्षेत्रीय पार्टियों को उतना दबदबा नहीं होता है, बशर्ते कि कोई राष्ट्रीय पार्टी सामने ना हो। अगर बीजेपी को नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा, फिर ममता रहेंगी तो ममता को मिलेगा। लेकिन अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो कांग्रेस को मिल सकता है बीजेपी विरोधी वोट, मुसलमानों का वोट कांग्रेस को मिल सकता है। मुसलमान देखिए उसको वोट देते हैं जो बीजेपी को हरा सकता है, ये तो तय है, ध्रुवीकरण होता है। तो इसलिए कांग्रेस चाहती है कि हम टीएमसी का विकल्प बने कि हम कांग्रेस को हरा सकते हैं। तो यही सलाह राहुल गांधी को दी गई थी, अगर टीएमसी विधानसभा में कमजोर होती है तो लोकसभा में भी कमजोर होगी और हमें फायदा मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी के लिए ढाक के 3 पात, राज्य इकाई में चाबी भर के फिर चाबी निकाल के गायब हो गए। अब वो लोग करेंगे क्या वहां पर, बिना नेता के कोई क्या करे। आप बीजेपी को देखिए, अमित शाह 15 दिनों से बैठे हुए हैं बंगाल में, सुबह सुबह वॉर रूम में पहुंच गए हैं, पीएम मोदी रैली कर रहे हैं। बीजेपी का कौन सा नेता नहीं है जो सिर्फ बंगाल में ना हो, हर बड़ा नेता मौजूद है। निशिकांत दुबे वहां से वीडियो डाल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष तो खैर वहां लंबे समय से लगे हैं, ओडिशा के नेताओं को बुलाया है जो बंगाल के ओडिशा से लगते हुए इलाकों में वहां पर काम करें। यहाँ से हिमंत बिस्व शर्मा जो असम से लगते इलाके हैं वहां एक्टिव कर दिए गए हैं, सम्राट चौधरी उधर से एक्टिव कर दिए गए हैं। तो बीजेपी ने तो पूरी तरह से किलेबंदी की हुई है कि ममता बनर्जी को इस बार सत्ता से हटाना है। लग रहा है कि लड़ रही है, ममता बनर्जी को देखकर लग रहा है कि वो भी लड़ रही है, पुरजोर ताकत लगा रही है। लेकिन कांग्रेस को देखकर लग रहा है कि लड़ने का नाटक कर रही है, लड़ नहीं रही है चुनाव, सिर्फ नाटक कर रही है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं में घोर निराशा है क्योंकि कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं है, सिर्फ राज्य इकाई के नेता हैं। होना तो ये चाहिए था कि कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को अभी यहाँ बंगाल में होना चाहिए था, जैसे कि ये लोग बिहार में जाकर बैठ गए थे, जम गए थे। फायदा भले ही ना हुआ हो लेकिन कुछ ताकत तो लगाई, कुछ एक्टिविटी तो हुई। तो बंगाल में होना चाहिए था। आप अपने मुख्यमंत्री बुलाते, तेलंगाना से, आप कर्नाटक से, हिमाचल से, बिहार में बुलाए थे, यहाँ भी बुलाते, रैलियां करवाते। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि राहुल गांधी को ममता बनर्जी बार बार डराती है और राहुल गांधी डर जाते हैं। राहुल गांधी के दिमाग में एक बात फिट कर दी गई है कि बीजेपी को कमजोर करो, बीजेपी को कमजोर करो, और वो उस चक्कर में अपने आप को कमजोर करते जा रहे हैं। और देखिए डर में तो ऐसे ही होता है, आदमी का दिमाग चलता कहाँ है। तो इसी तरह से राहुल गांधी का दिमाग भी नहीं चल रहा है, तो बंगाल जाने के बजाय भागकर तमिलनाडु निकल गए हैं और बंगाल में इनका फिर से डब्बा गोल होने वाला है। 0 सीट वाला मामला दिख रहा है। हालांकि जो प्रदेश इकाई एक्टिव है उससे ममता बनर्जी को नुकसान है। ममता बनर्जी इसीलिए कांग्रेस के पीछे पड़ी है कि कांग्रेस को बिल्कुल इनएक्टिव यहाँ हो जाना चाहिए क्योंकि मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस वोट काट सकती है। तो यहाँ रिजल्ट से पहले कांग्रेस तो चुनाव हार ही चुकी है। अब जो लड़ाई है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में है और उसमें ममता बनर्जी घबराई से दिख रही है क्योंकि पिछली बार से माहौल बदला हुआ है, तोड़फोड़ पथराव चल रहा है, हुमायूं कबीर पर पथराव हुआ है, कहीं बूथ कैप्चर करने की कोशिश हो रही है, दूसरी पार्टी के एजेंट्स को ही भगा दिया जा रहा है। तो अभी ये सब लड़ाई चल रही है इनके बीच में। अभी मतदान भी बहुत अच्छी संख्या में हुआ है, दोपहर तक 62% मतदान हो गया था। तो बंगाल चुनाव में इस वक्त बड़ी दिलचस्प स्थिति है, 2 पार्टियों की लड़ाई है, तीसरी तो अपना अगल बगल थोड़ा बहुत करके निकल रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।